खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। थाना सदर सियालकोट की हदूद में सुबह 7:30 बजे डकैती की वारदात। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद यासीन मलिक सगीर अहमद ऑफ रखाने होंडा सिटी पर लाहौर के लिए रवाना हुए। रास्ते में सुल्तान चौक में 2 गज नामालूम होंडा 125 अप्लाइड फॉर पर अचानक गन पॉइंट पर रोककर 1,27,000 रुपए लूट कर फरार। 15 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस 1 घंटा बाद मौका वारदात पर पहुंची। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काजिम जाफरी, 14 न्यूज सियालकोट। रुख करते हैं कोटली लोहारा का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का ख्वाब चकना चूर, हर तरफ कूड़ा करकट के ढेर, मक्खी डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा, इंतजामिया खामोश तमाशाई। कोटली लोहारा यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम शुरू हुआ, जो सफाई का काम चंद दिन के बाद ही अपनी मौत खुद ही मर गया। कोटली लोहारा मगरबी में हर तरफ कूड़े के ढेर नजर आते हैं। गलियां नालियां भी कूड़े से भरी पड़ी हैं। हर तरफ गंदगी के ताफुन और बदबू है। गंदगी के ताफुन से मक्खी डेंगू मच्छर और मलेरिया फैलने का खदशा है। अवाम सरापा एहतजाज, जबकि इंतजामिया मुसलसल खामोश। अहले इलाका की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। कैमरा टीम के साथ सैयद अंसर अब्बास शाह, 14 न्यूज कोटली लोहारा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के कयाम के लिए कश्मीर का पुरअमन हल नागजीर है। भारतीय फौजियों की तरफ से नौजवानों के दौरान हिरासत, कत्ल, घरों पर छापे, तोड़फोड़, नौजवानों की गिरफ्तारी, खवातीन और बुजुर्गों समेत मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाने और अमलाक को तबाह करने से काबिज अहकाम की फस्ताई जहनियत और हिंदुत्वा दहशतगर्दी की अक्कासी होती है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने अपने एक बयान में किया। हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी ने मजीद कहा कि कश्मीरियों ने हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने के बावजूद भारत कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर से मुतल्लिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए और आलमी बरादरी और इंसानी हकूक के आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बढ़ती हुई पामालियों का नोटिस ले और मकबूजा इलाके में जारी जुल्म और सितम को बंद कराने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। पसरूर के नवाही गांव बिन बाजवा BHU का डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का अचानक मुआयना। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्कुनैन का BHU बिन बाजवा का अचानक दौरा और तमाम स्टाफ को हाजिर पाया और अस्पताल के तमाम अमला को शाबाश दी और अमले को हदायत की कि हर आने वाले मरीज का अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज पसरूर। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मुसरत हलाली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली समेत दीगर मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अदालत कार्रवाई का आगाज पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू की तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने रोस्टम पर आ गए और दलाइल में मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल बंदोकेल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल बंदोकेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद बनकर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। बानी PTI इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत पर 28 जनवरी तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमा में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील खालिद चौधरी की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला न सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। जूनियर वकील ने कहा कि बानी PTI के वकील सलमान सफदर दूसरे केस में मसरूफियात के पेश नहीं हो सकते। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबे में किक बैक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में परवेज इलाही पेशी के लिए अदालत में पहुंचे और अदालती अमले ने इनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया। तिब्बत में जल्जले से इमारतें जमीन बोझ, हलाकतों की तादाद 53 हो गई। तिब्बत में 6.8 शिद्दत के जल्जले से कई इमारतें गिर गईं और अब तक 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत, नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो, भारत के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जल्जला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि जल्जले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत जल्जले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में भी इमारतें लरज़ गईं और खटमंडो में जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है।